हम यहाँ पर चुने हुए लोग हैं, आपको पता है। यहाँ पर हमें कौन लेके आए? परमेश्वर, पवित्र आत्मा में लेके आई। बिल्कुल। जिसको पवित्र आत्मा ने वचन देना है, जिसको पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हृदय को जांचने वाला है, उसको पता है कितनी आपको भूख और प्यास है परमेश्वर के प्रति। इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हो आज। आमीन। अगर आपको भूख और प्यास ना होती तो आप यहाँ पर बैठे नहीं होते, ना होते। हालेलुया। पर आज हम दुगने मत्स्य से भरकर जाएंगे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज हम अपनी आशीषों को लेकर डबल मत्स्य के साथ लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की हजूरी में चलें, आराधना करेंगे, खो जाएंगे प्रभु जी। हालेलुया। बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को। बोले बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे तू अभिषेक कर दे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
दुआ सुन ले यीशु ने मेरी आमीन। उदासियां मुक गईया मिली चेलियां दे वर्ग गले मिली चेलियां दे वर्ग गले उदासियां मुक गईया उदासियां मुक गईया दुआ सुन ले यीशु ने मेरी
आमीन, हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, आमीन। मैंने देखा एक बड़ा प्रकाश है, बड़ी रोशनी हमारे बीच में थी, हालेलुया। और जिन्होंने सच्चाई और ईमानदारी से आज उसकी आराधना करी ना, उन्होंने छुटकारे को पा लिया, हालेलुया। उन्होंने विश्वास के साथ अपने यीशु पे घमंड करके बोल दिया, उन्होंने छुटकारे को पा लिया, हालेलुया। कि प्रभु सब कुछ तेरी पवित्र आत्मा की प्लानिंग के अनुसार हुआ, परमेश्वर प्रभु। मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ प्रभु, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आप खुश हैं? बहुत आनंदित है। आमीन, आमीन। आज भी हमारे चर्च के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं, क्रोधी मन के लोग बैठे हैं। छोटी सी बात अगर पास्टर कह देगा तो मिनट में गुस्सा कर देते हैं, मिनट के अंदर गुस्सा कर देंगे। मैं आज भी मैं कहता हूँ, इतने साल प्रभु के आने के बाद ही अगर आपका क्रोध नहीं आपसे कंट्रोल में हुआ तो शैतान को कैसे आप भगा सकते हो? शैतान को कैसे आप भगा सकते हो? जब आपका शैतान का सबसे बड़ा हथियार है क्रोध। छोटी सी बात की पास्टर ने कह दी, छोटी सी बात की पास्टर ने कह दी, तो फिर तुम क्या करोगे? कैसी आत्मा जीतोगे तुम? कैसी आत्माओं को जीतोगे? ऐसी आत्मा नहीं जीत पाओगे। तुम अपने क्रोध को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। किसी विश्वासी ने आपको वचन सुनाने कुछ बात कह दी, तुम मिनट में गुस्सा करो तो कैसा सुनाएगा? प्रभु कहता हम्बल बनो, हम्बल। अगर आपके अंदर हम्बलता नहीं, दीनता नहीं है तो फिर आप प्रभु का काम नहीं कर सकते। आप हमारे कैसे प्रभु के लोग हैं? कल मैं प्रचार कर रहा था कि प्रभु ने आपको अपनी भोज के लिए बुलाया है। आपको भोज के लिए बुलाया, कौन सा? स्वर्ग के बुलाया आपको। आपको कॉल करी, परमेश्वर ने बुलाया, आपको इन्विटेशन दिया प्रभु ने। क्या ऐसे चले जाओगे? ऐसे तुम ऐसे नहीं जाओगे। तुम्हारे अंदर क्रोध है, इतना क्रोध है कि तुम क्या करोगे तुम आगे चलकर? सबसे बड़ा शैतान का वो है क्रोध। अगर क्रोध के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। आज भी आपके अंदर है, चाहे 10 साल से हो, चाहे 15 साल से आप प्रभु में हो, क्रोध नहीं आपको। क्रोध ही तो सब, तो घमंड तो सब तो बड़ी चीज है। किस चीज पे घमंड करते हैं ये? घमंड करें किस पे घमंड करना चाहिए? यीशु मसीह पर घमंड। हमारा परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके ऊपर घमंड करें आप। जब कोई मुसीबत आएगी तब वो परमेश्वर पे जाएगा। आपको महत्व दोगे, संसार की चीजों को महत्व दोगे, घरों जाए घूम फिर रहे हो, मौज मस्ती मार रहे हो, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? परमेश्वर नहीं देख रहा? मेरी बेटी आज चर्च के अंदर बैठी नहीं, आज आके मार्केट कर रही है, घूम रही है, काम कर रही है अपने। पैसा देगा, फिर कहते हैं हमारा प्रभु तो बहुत, प्रभु तो अच्छा है पर तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, प्रभु तो हमारा बहुत अच्छा है। आज तक आप आपका कंट्रोल ही, अगर क्रोध आपके अंदर रहेगा तो मैं कहता हूं लिख के ले लो, अगर कभी भी आप आगे बढ़ पाओगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे आपका। आज भी तुम संसार के अंदर जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। आज आपको प्रभु से कोई लेना देना नहीं। आपको, आप तो सिर्फ चिंगाई के लिए आते हो, चिंगाई मिलती है चले जाते हो। प्रभु कहना मुझे वो लोग चाहिए जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे मतलबी लोग नहीं चाहिए, दो चत्ते लोग नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मुझसे प्यार करते हैं। का वचन कहता है जहां 2 या 3, 2 का 3, 30 हो, 40 हो, अच्छे लोग हों जो परमेश्वर को जाने, प्रभु का भय रखने वाले हों। क्या परमेश्वर कहा मैं इस कलीसिया को भरने जा रहा हूँ। आमीन, 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 आमीन। प्रभु को वो लोग चाहिए जो अच्छे लोग हों, जो परमेश्वर को भय रखने वाले, छोटी छोटी बात का गुस्सा करने वाले लोग नहीं चाहिए परमेश्वर। मगर फिर भी वो समझ नहीं पाते। ये दूसरे यहूदी लोग हैं, फरीसी लोग हैं, दूसरे फरीसी। ज्ञान था बहुत रखा आपने, पर उसके अंदर छल कपट वही था। परमेश्वर का वचन कम, अपनी मन की बातें ज्यादा करते थे। दोष लगाते थे, पास्टरों के ऊपर दोष लगाते थे, लीडरों के ऊपर दोष लगाना। परमेश्वर आज भी प्यार करता है, आज भी उनसे प्यार करता है। बहुत ऐसे लोग हैं
जो अपने आप को बहुत ज्ञानी कहते हैं, आपको मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे जैसा कोई वचन सुनाने वाला, मेरे जैसा प्रार्थना करने वाला नहीं, मगर आज भी उनके अंदर कमजोरियां, घमंड 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 घमंड। ऐसे घमंडी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया हालेलुया। बंदा सोचता है आज मैंने चर्च जाना है तो चर्च जाना है, चाहे दुख आए, मुसीबत आए, नी आए, नेरी आए, माड़ी सी 2 बूंदे गिरी नहीं, चल घर। पास्टर जी क्या करे जी, बरसात आ रही थी, बैठ के घर बैठ गई। क्या हुआ था, हवा चल रही थी पास्टर जी, हमने सोचा पता रास्ते में तूफान आ जाए, पेड़ पूरे हिलेंगे तो कहीं ऐसे गिर ना जाए। ऐसी सी बातें करते हैं, इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हवा थम, 10 मिनट के बाद हवा बंद। जैसे मैं पास्टर जी घर पहुंचा, वो हवा बंद हो गई। ये हाल है उनके विश्वास के। परमेश्वर ऐसे लोग झूठ ऐसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ, मगर परमेश्वर वो महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु अपने लोगों पर दया करना वो करने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के काम को ध्यान दो। आज क्या करते हैं, आज का जो मेरा वचन है, आज का जो है, आज का जो टॉपिक है मेरा, वो है प्रभु को ढूंढना। क्या करना है, प्रभु को ढूंढना। किसको, प्रभु को ढूंढना। प्रभु को ढूंढना। तो कैसे ढूंढोगे, टॉर्च लेके, लैंप लेके, किसके साथ ढूंढोगे? प्रभु को कैसे ढूंढोगे आप? वचन से। आमीन। किसे किसे ढूंढेंगे? वचन से। वचन से। अगर आपका वचन हमारे अंदर होगा तो हम परमेश्वर को उस वचन के द्वारा अपने जीवन के अंदर पुकार सकते हैं, परमेश्वर हमें मिल सकता है। वचन एक ऐसा जरिया है, प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिससे हम परमेश्वर को पा सकते हैं, परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हर एक मसीह एक समय ऐसा आता है, परिस्थितियों का, कौन सा? परिस्थितियों में हालात, विपत्तियां, परेशानियां ऐसी आती हैं, और फिर दुख के समय किसको याद करते हैं? प्रभु को। प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है, तू कहाँ छुपा हुआ है? प्रभु कहता मैं यही बेटे, मैं तेरे पास हूं, पर मुझे ढूंढ तो सही। अगर ढूंढने के अंदर हमारे अंदर ताकत होगी, शक्ति होगी, तभी तो ढूंढ पाएंगे। अगर हम प्रभु को सही समय दिया होगा तभी तो प्रभु को ढूंढ पाएंगे। जब वचन ही नहीं आपके अंदर होगा, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं खोलते, तो कैसे प्रभु को ढूंढ पाओगे? इस संसार की वो चीजें नहीं है कि जैसे कोई पैसे गुम हो गए हैं, मोबाइल गुम हो गया है, घड़ी गुम हो गई तो टॉर्च मार के देख लेंगे कहाँ पर है। मगर वो परमेश्वर, वो परमेश्वर है। उसको ढूंढने के लिए हमें अपनी आप को तैयार करना पड़ेगा। रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर ये समस्या आ रही, परेशानी आ रही है, प्रभु तू कहाँ है? प्रभु ये विपत्ति मेरे ऊपर है, ये बीमारी मेरे ऊपर आ चुकी है, कहाँ बैठे हो? प्रभु कहेगा बेटे मैं तेरे पास हूँ, तू मुझे हृदय से याद कर, तो मैं तेरे पास हूँ। प्रभु का वचन कहता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। आमीन। मैं तेरे संग संग रहता हूँ, मैं तेरे संग संग रहता हूँ। तो प्रभु को ढूंढना यही एक सही जरिया है परमेश्वर को ढूंढने का। जब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, तब परमेश्वर हमारी आवाज को, हमारी टूटी हुई आवाज को, हमारे किसी हुए दिल को देखेगा परमेश्वर। तब परमेश्वर हमारी आवाज को सुनकर हमारे जीवन का कहेगा बेटा बोल क्या प्रॉब्लम, प्रभु ये प्रॉब्लम, प्रभु ये बीमारी मेरे इतने टाइम से परेशान कर रही, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु कहते चिंता मत कर,
मैं तेरे साथ तू डरता क्यों है? मत डर, मैं तेरे मैं तेरे साथ हूं। जब प्रभु उन्हें आवाज देता तब वो बड़ा खुश होता, आज मेरे प्रभु ने मुझे कहा मत डर। तब क्या बोलते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है जब हम प्रभु को ढूंढ लेते हैं। हम निकालेंगे एफिसियों 2:10 पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जी, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। करने के लिए हमें किसने बनाया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर। हम सजे गए हैं किस काम के लिए? इसी काम के लिए सजे गए ताकि परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें परमेश्वर। और क्या हम महिमा करते हैं? नहीं करते महिमा। परमेश्वर ने तो हमें बना दिया पर हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते। हम कहीं और, ध्यान हमारा कहीं और। परमेश्वर को नहीं हम याद करते परमेश्वर उसी टाइम याद करते हैं जब दुख मुसीबत आती है हमारे ऊपर, जब कोई थोड़ी परिस्थितियां आ जाती है हमारे ऊपर। हे प्रभु बचाना मुझे, बचाना प्रभु मुझे, तब याद करते प्रभु। क्योंकि भले कामों के लिए सृजे, हम अच्छी काम करने के लिए सृजे, बुरे काम करने के लिए चुनी नहीं दिया देंगे, चुने नहीं गए, क्रोध के लिए चुने नहीं गए। परमेश्वर कहना अच्छे कामों के लिए चुने गए तुम, क्योंकि हमारे लिए करने के लिए तैयार किए गए, इसलिए तैयार किया प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर बनाया। भजन संहिता जो कि हमारे जीवन के अंदर एक विशेष योजना परमेश्वर की, क्या है? विशेष योजना है। भजन संहिता 32:8 निकालेंगे जी, पढ़े। भजन संहिता 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता प्रभु? कहना मैं तुझे बुद्धि दूंगा, आमीन, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा। परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? मैं मान लो मैं कोई काम करना हूं तो हम क्या करें? घुटने टेक के परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ प्रभु। कोई भी काम हम करते हैं तो क्या करते हैं? परमेश्वर से क्या करते हैं? बुद्धि मांगते हैं। परमेश्वर कहता जब मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस काम को तू करना चाहता है, जो भी काम हम करते, बिजनेस करते, चलना वो, उसमें मैं तेरी क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। अगुवाई नहीं, सहायता करता परमेश्वर। कोई भी काम करना है परमेश्वर करता है। आप घुटने पर देख के देखो एक बार, बोलो तो सही, अपने मुंह को खोलो तो सही, हृदय से बोलो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर कहना मैं तुम पर कृपा दृष्टि और सम्मति, परमेश्वर हमारी सम्मति भी देता है हमें, साथ साथ प्रभु हम बुद्धि भी देता है, सम्मति भी देता है, ताकि मेरा बेटा कहीं फट न जाए। क्योंकि परमेश्वर की हमारे जीवन के अंदर एक योजना है, विशेष योजना। क्योंकि निश्चित तौर पर, बिल्कुल निश्चित तौर पर विशिष्ट है जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के अंदर। हम देखते हैं यशायाह 30:21, यशायाह 30:21 पढ़े। हाँ जी पढ़े। यशायाह 30:21, Yes. जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगे तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब आप किसी काम को करने लगोगे तो आप भटक जाओगे। आप क्या करोगे? तो मैं क्या करूँ, मैं इस काम को तो करने आया हूँ। डबल माइंड हो जाते हैं हम, सोचते क्या करें यार,
इधर करें या उधर चले, समझ नहीं आ रहा। हमें क्या करता, समझ नहीं आता क्या करें। परमेश्वर कहता दाहिनी और बाएं क्या करना है, क्या करता मैं, दाहिनी और बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है। प्रभु कहेगा बेटे इधर उधर मत देख, यही मार्ग है, आमीन। यही मार्ग है। जो कर जो मैंने तुझे कहा है, यही कर जो तुझे मैंने दिया। परमेश्वर हमारी बुद्धि के अंदर विचार डालेगा, तब ये सोच रहे यार ये विचार मेरे अंदर में आ रहा है, मैं इस काम को करूँ। तो फिर मन सोचता ना यार कहीं घाटा ना पड़ जाए यार, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए यार। परमेश्वर कहता जो मैंने तुझे दिया है कहता उसके ऊपर अमल कर, दाहिने बाएं इधर उधर ना सोच, कोई सोच विचार न कर। जो परमेश्वर आत्मा के द्वारा बात करता है, परमेश्वर की ओर से बात होती है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर कहता दाएं बाएं इधर मत, किसी को सलाह मत है, जो कहा उसका उनके काम कर। कहता यही वचन है, यही है काम जो मैंने तुझे सत्या मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चल। हमें आज अगर परमेश्वर हमारे से अगुवाई करता है, तो बात करता है, हमें क्या करना, परमेश्वर के वचन के मुताबिक क्या करना, चलना चाहिए। मैं मानो मैं बैठा प्रार्थना में बैठा हूँ, प्रभु कहेगा इसके लिए प्रार्थना कर, चाहे वो कितना भी कैसा भी हो, चाहे वो लड़ाकू है कैसा भी है, जब प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा तो मैं उस काम को जरूर करूँ। कहना जिस काम को तू करेगा उस काम को मैं तेरी अगुवाई करूँगा और तेरी सहायता भी करूँगा, क्योंकि वह चाहता है उसकी योजना के विषय पे पूछे जाए। उसकी योजना क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, योजना के विषय हम पूछेंगे। भजन संहिता 143 की 8 निकालेंगे। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, हालेलुया। क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। ये कौन कह रहा है, दाऊद कह रहा है। दाऊद कह रहा है ये परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ये किस लिए कर रहा है, क्योंकि उस समय दाऊद मुसीबत में था। उस समय दाऊद मुसीबत में था, परमेश्वर की ढूंढ कर रहा, परमेश्वर को ढूंढ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। दाऊद कह रहा था अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। हे प्रभु जल्दी से, मैं इस समय बहुत परेशानी में हूँ, जल्दी से मुझे आवाज दे, शीघ्र मुझे आवाज सुना। तब प्रभु ने कहा क्योंकि उस समय वो परेशानी में था। जब परेशानी में होते हम क्या करते हैं, बड़ी हड़बड़ा कर प्रार्थना करते हैं, बड़ी रो कर दुआ करते हैं। कहते यहाँ भी दाऊद भी रो रहा है, कहता है प्रभु उस समय बहुत परेशानी में था, दाऊद रो रहा था, बिलख रहा था, हे प्रभु मुझे कहना शीघ्र क्या कर सुना, शीघ्र अपना वचन सुना, शीघ्र अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। परमेश्वर मैं तो तुझी पे मानता हूँ, तुझी पर भरोसा रखा है। आमीन। मेरी मुसीबत को दूर कर, जो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, जो शत्रु मेरे आ रहे हैं, प्रभु मुझे बचा। तो यहाँ किसको ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है, प्रभु को, प्रभु की आवाज को ढूंढ रहा है, प्रभु की आवाज को ढूंढना, प्रभु को ढूंढना है। क्योंकि उस समय दुख मुसीबत में था। आज हम भी जब दुख मुसीबत में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दाऊद की तरह हमें भी ऐसे गिड़गिड़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेकने चाहिए, बोलना चाहिए। क्या हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हम गिड़गिड़ाते नहीं, बाकायदा में प्रभु धन्यवाद प्रभु मेरा ये काम है, प्रभु जल्दी जल्दी साथ जैसे ऑर्डर देते प्रभु का कोई नहीं बेटे, मैं नोट करता तेरे कोई मैं तेरा काम कर जिम्मे कर दूँ। ऐसे कहती प्रभु, ऐसे कहती अपना बना। यहाँ दाऊद कितना रो रहा है, कितना परेशानी में दाऊद रो रहा है, किससे गिड़गिड़ा के प्रभु को ढूंढ रहा है, प्रभु की आवाज को तरस रहा है। मैं अपनी करुणा की बात तुझे शीघ्र सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे प्रभु, तू मुझे बता तो सही मैं किस मार्ग पर चलूं। तो मुझे वो मार्ग बता दे, मुझे वो रास्ता दिखा कि किस मार्ग पर चलूं ताकि मैं आने वाली मुसीबत से बचे।
जो शत्रु मेरे विरोध में आ रहे हैं, मेरे लिए लड़ने आ रहे हैं, मेरे विरुद्ध लड़ने आ रहे हैं, मैं किस तरीके से बच सकूं। मैं इसलिए कभी कहता जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझे बता दे, क्योंकि एक एक बात प्रभु बताता तो उसको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, रास्ता दिखाता था। रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है और कोई नहीं था। परमेश्वर बता सकता है कैसे मैं बचना और मुसीबत से कैसे निकलना, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। ये परमेश्वर में अपने पूरे तन मन से परमेश्वर में अपना सारा तन मन तेरी ओर लगाता हूँ, पूरे हृदय से। प्रभु मुझे बता मैं क्या करूँ, मुझे अभी भी योजना बता प्रभु क्या, क्योंकि प्रभु की हमेशा योजना अच्छी रहती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की योजना हमेशा अच्छी रहती है। अपने बच्चों के प्रति जो भी प्रभु करता है वो अच्छा ही करता है, जो करता है, क्योंकि ग्रहण योग उससे होती है हर एक विश्वासी के लिए सदा। रोमी 12:2 निकाले जरा, ये हर एक विश्वासी के लिए है, उसकी योजना हर एक ग्रहण योग है। हम जो भी प्रभु कहेगा हमें उसे आप नोट करो, वचन को नोट करते जाओ ताकि घर में बैठ कर देख सको। रोमियो 12:2 निकालिए जरा, 12:2 में तो पढ़ेगी। 12 पढ़ो। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। कहता तुम इस संसार के सदृश ना बनो, संसार की तरह मत करो। तुम जैसे संसार करता है ऐसे मत करो। संसार तो क्या करता है, अपनी मनमर्जी करता है, पर तुम मेरी संतान हो। करो, तुम मेरी संतान हो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही आप क्या करो। हमें क्या करना है, देखना है। हम संसार के पीछे नहीं चलना, हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना है। क्या करना हमें, इस संसार के सदृश न बनो, संसार के जैसे ना उनके मुताबिक काम ना करो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। जब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, तुम्हें क्या बने हो कि नई सृष्टि बन जाएगी। तो संसार के जैसे काम मत करो। आज क्या करें, आज वो लोग आज संसार के जैसे काम करें, आज घरों के अंदर बैठे हुए हैं। ये कौन सा काम है, संसार जैसे। अगर प्रभु के भय रखने वाले होते, डर रखने वाले होते, तो आज चर्च के अंदर बैठे होते। आज हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए चर्च में आता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, कोई प्रभु को नहीं चाहता, वो परमेश्वर को दिल से चाहता। और जो चाहते हैं वो बैठे होते हैं, वो आ जाते हैं चर्च में, चाहे मैं आए मेरी है कुछ भी आए, वो अपनी चर्च के अंदर अपना टाइम व्यतीत करते हैं। कहने को तो मैं बहुत कह दूंगा, प्रभु के प्रति बहुत डेडिकेटेड हूँ, बहुत डेडिकेटेड हूँ। मैं प्रभु को बहुत आज्ञाकारी हूँ। मैं प्रभु का भय रखने, कैसा भय, कैसा भय रखने, ऐसा भय रख दिया कि प्रभु को दिन को छोड़ देते। मतलब दाऊद क्या करता था, परमेश्वर को जाओ, परमेश्वर का आवाज वहीं जाता था, जो परमेश्वर कहता था वही करता था। मूसा भी यही करता था, अब्राहम ने भी वही काम किया, परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, परमेश्वर का भय रखते थे। अगर ऐसा करोगे तो तुम वो भोज के अंदर शामिल नहीं हो पाओगे। जो भोज परमेश्वर ने रखा हुआ भोज आपको बनाया उसके स्वर्ग के लिए, ऐसा काम करोगे फिर तुम नहीं जा पाओगे। दुनिया को कहने से सुनाने से कोई फायदा नहीं। अब परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के प्रति है वो बहुत विशेष है। क्या है, विशेष है, अनोखी है। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के अंदर कभी अपने बच्चों के विषय में क्या करता है, हमेशा अच्छा सोचता है। क्या करता है प्रभु, अच्छा सोचता है। कोई बाप अपने बेटे के लिए चाहे बेटा बुरा भी होगा तभी पिता क्या करता है, अच्छा सही है मेरा बेटा, फिर भी उसका अच्छी भी जाएगा, मर भी जाएगा, फिर भी उसके लिए अच्छा करके जाएगा। वो हमारा स्वर्गीय पिता, वो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं हमारा, हम चर्च नहीं आते, कुछ नहीं करते, फिर भी हमें क्या करता, प्यार करता। कितना भला परमेश्वर, आज फिर भी उसकी कदर, उसके भलेपन को नहीं जानते आप।
तो परमेश्वर की योजना में हम कुछ विशेषता देखेंगे। वो सबसे पहले पवित्रता के लिए पाप से अलगाव करना। क्या होता है? अपने आप को पवित्र बनने के लिए पाप से क्या करना है? अलगाव, अलग होना, पाप से अलग होना। क्या करना है? पाप से अलग होना है। बुरी बातों, पाप ये नहीं कोई दूसरे पाप हो, पाप कोई भी है, कोई किसी तरीके का पाप है, इन चीजों से हमें क्या करना है? बचना है। ये परमेश्वर की कुछ है। अगर परमेश्वर को ढूंढना है तो हमें इन चीजों से बचना होगा। इन चीजों से जो हमें पाप के मार्ग में ले जाती है, हमें पाप की ओर ले जाती है। निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4-3 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की क्या योजना है? मैं बता रहा था, क्योंकि क्या विशेषता क्या है कि पाप से अलग होना, तभी आप परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। यहां वचन में क्या कहता है? पहले थिस्सलुनीकियों 4:3 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर कहता तुम पवित्र बनो। किस काम के अंदर पवित्र बनना है? चुगली, निंदा से, क्रोध से, लड़ाई झगड़े से, क्लेशों से, बुरे षड्यंत्र से, इन चीजों से क्या करना है? ये पाप है, ये भी पाप है। जो हम किसी की निंदा चुगली करते हैं, किसी की फुसफुस करते हैं, बैठ के चर्च के अंदर बैठ के करते हैं, ये पाप है। परमेश्वर मतलब पाप है ये। अगर चर्च के अंदर बैठकर तुम ऐसे काम करोगे, परमेश्वर फिर आशीष नहीं देगा आपको। परमेश्वर कहना मेरे घर के अंदर है, मैं तुझे आज आशीष दूंगा बेटे। ये सारी बुरी बातें छोड़, निकाल अपनी गंदी बातें निकाल अपने सारे जीवन से। कहना ये पाप वाली बातें हैं, तुझे गलत मार्ग पर लेके जाएंगे। तुझे क्या कर लेके जाएंगी? गलत मार्ग तक लेके जाएंगे तुझे। ये तुझे मेरे तक लेके नहीं आएंगे ये चीजें। ये बहुत शैतान पीछे लगेगा चीज को तुझे मेरे से। आज तू जो मुझसे मांग रहा है मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि तू अभी तक पाप से बचा हुआ है। अभी तक अगर तू ये चीजें अपने अंदर लेकर आएगा तो शैतान तुझे मेरे पास से खींच कर ले जाएगा, मेरे पास नहीं आने देगा तुझे। हमें क्या करना है? इस पाप से बचना है, पवित्र बनना है हमें। जरूरी गंदा काम वो नहीं होता, ये पाप है। खुदा कहना ये भी पाप है। चोरी, निंदा करना, किसी को देख के जेलसी करनी, उसने किसी ने अच्छा सूट पाया, उसका अच्छा सूट वो अच्छा सूट आज पाया, मैं तो पहले पा चुकी कह देते करते ऐसे करते, लेकिन मैं पहले 2 साल पहले भी पाया तो पहले अच्छा सूट पाया। किसी को देख के जेलस करना, किसी को चीज को लेकर चीज आ रहा तब से जेलस करना, ये पाप है। क्या करे? पाप है। परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार के बचे रहो। व्यभिचार से, बुरे कामों से भी बचे रहो। अब इन चीजों से बचना है। हमें क्या करना है? इन चीजों से बचना है, तभी हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। तभी हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं अगर हम अपने जीवन को सही तरीके से काम करें। फिर निकालते हैं हम इसी का ही पहले थिस्सलुनीकियों 5:17-18 देखिए। हाँ बोलो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर लगातार प्रार्थना में बैठे रहो, ताकि प्रभु की तुम्हारे जीवन के अंदर ही यही इच्छा है। प्रभु कहता मेरी बेटी, मेरी बेटी, तुम प्रार्थना में बने रहो। जब प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर तभी हम आपके ऊपर दया करेगा, हमारी समस्या को हमारे जीवन से दूर करेगा। जो परेशानियां विपत्ति हमारी ऊपर, हमें उसे बचना है, उन चीजों से बच कर रहना। हमें क्या करना है? अच्छे काम करने हैं। क्या करने हैं? अच्छे काम करने हैं। किसी के भलाई करनी है, कोई दुखी है उसकी जाकर सुधी लो, उसका हाल चाल पूछो, उसकी देखना देख रेख करनी है। हम निकालेंगे पहला पत्रस 2:15। निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। निर्बुद्धि लोग कौन होते हैं? मूर्ख लोग। या पत्रस ने परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा, प्रभु क्या कहता है? तुम क्या करो? निर्बुद्धि लोगों क्या करो? बातों को बंद कर दो। उनकी बातों के कारण, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम भले काम
करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता को बातों को बंद करो। तुम अच्छी काम करके जो निर्बुद्धि है जिसको समझ नहीं आती, कहते तुम अच्छी काम करके उनको प्रकट करो, तब वो लोग निर्बुद्धि लोग समझ जाएंगे। उनकी समझ में आएगा यार वचन कहता क्या है, हमें क्या करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन तुम्हारे अच्छे काम करने से दूसरे आदमी को शिक्षा मिलेगी, वो समझ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। निर्बुद्धि जिनके बुद्धि नहीं होती, जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती, उन्हें निर्बुद्धि कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें परमेश्वर की अगुवाई करने के लिए हम परमेश्वर से क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी युक्तियों की ओर ध्यान देना चाहिए। अब अगुवाई के माध्यम से पढ़ते हैं, क्या करते हैं, अगुवाई के माध्यम से जरिया रास्ता कि कैसे परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। क्या करता है परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, अगुवाई करता है। तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा पढ़ेंगे, अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करो, वचनों को भर लो, अपने मन को भर लो, अपने देह को भर लो, इसके द्वारा वचनों से। अगर आपके अंदर वचन होगा तभी तो आप परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। और परमेश्वर के मुताबिक हम तभी परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। रोमियो निकालेंगे 8 की 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। यहाँ देखो बिल्कुल क्लियर हो गया, कहना आत्मा खुद ही अगुवाई करता है। क्या करता है, आत्मा आप ही हमारी अगुवाई करता है। कौन आत्मा, कौन सा आत्मा, जो हमारे अंदर है। कौन सा आत्मा अगुवाई करता है, जो हमारे अंदर है, वो खुद अगुवाई करता है। हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु का वचन आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही, वो परमेश्वर का आत्मा और हमारे अंदर जो आत्मा है वो दोनों मिल जाते हैं। और परमेश्वर का जो आत्मा करेगा वही आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, जो परमेश्वर कहेगा वही हमारा आत्मा की अगुवाई करेगा। साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा जब ऐसे वो बात करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से बात करता है, तो हम पता चलता है कि हम किसकी संतान हैं। हम किसकी संतान है, परमेश्वर की संतान है। क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा ने कहा, परमेश्वर की आत्मा ने मेरी आत्मा से बात करेगी, मेरे बेटे तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। एक कौन कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा से कह रहा है, तभी मेरी आत्मा उसके साथ सहमत हो जाएगी। हाँ प्रभु मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। तभी तो पता चलता है कि परमेश्वर की संतान, जब आत्मा आत्मा से बात करता है। आगे क्योंकि हम किसकी संतान हैं, हमारी अगुवाई हो जाती है, हम परमेश्वर की संतान हैं। तो परमेश्वर क्यों ना हम परमेश्वर हमें मिलेगा। कैसे हम परमेश्वर क्यों ना ढूंढ पाएंगे परमेश्वर को, जब हमारा अगुवाई परमेश्वर हमारी करता है। जब परमेश्वर के साथ सही चलेंगे, परमेश्वर कहेगा बेटे तू मेरी संतान है, तो किसी की मेरी संतान है। मैंने अपना लहू बहाया, मैंने 39 कोड़े खाए हैं, मैं तेरी संतान, मेरा बेटा है। प्रेरितों के काम 13 की 2 देखें। प्रेरितों के काम 13 की 2। जब मैं उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। देखो यहाँ ये क्लियर, ये कौन कह रहा है, पवित्र आत्मा ने बोला, पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी। किसको, पौलुस को और बरनबास को। वो लोगों, परमेश्वर ने उन लोगों को, आत्मा ने कहा कि बरनबास और पौलुस को मेरे काम के लिए क्या करो, अलग करो। आज हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर कोई परिस्थितियां नहीं आएगी। परमेश्वर की अगुवाई में चलोगे, अगर किसी और की अगुवाई में चलोगे तो फिर तो नुकसान में उठाओगे। बस
कभी आपका आत्मा कहता है चर्च आने लगे, नहीं आज मैं प्रभु का आत्मा कर चर्च जाना है, चर्च आत्मा यही कहता, तभी चर्च आते ना कि आज मैं चर्च जाना है यार, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आत्मा कहता नहीं नहीं तू वहां जाना, तू वहां जाना, ठीक है मैं वहीं, ठीक आप ठीक करिए, आप ठीक करिए, मैं वहीं जाऊंगा, आज चर्च नहीं जाऊंगा, मैं वहीं। वो कौन सा आत्मा है? शैतान का आत्मा, परिस्थितियों का आत्मा हमारी कमजोरियों को लेकर जाएगा सामने, नहीं आज नहीं आना, आज नहीं आना, परमेश्वर कहते नहीं बेटे मेरे भवन में जाएगा। ये बेटियां प्रभु की बेटियां आ रही हैं, सुबह आ रही हैं, पता नहीं आज जाना पर छोटे छोटे बच्चों को उठाकर चर्च में पहुंच जाती हैं। ये है प्रभु के लिए बोझ, बिल्कुल सही बात है। जो प्रभु के लिए बोझ लेकर चलते हैं, सुबह निकलते हैं अपने घरों से, परमेश्वर जो उनके जीवन के अंदर आशीष देगा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का बोझ लेकर चलते हैं। और जिन्हें जो दूसरी आत्मा के पास नहीं, आज कहाँ, आज जो है यार आ जाए यार, तू आ जाए यार, मैं तेरे इंतजार कर रही हूँ, अच्छा चर्च ही करा रहे यार, और जाना सी चर्च, चलो थोड़ा कोई चर्च में आके साढ़े देखूंगा, आज सुन तेरे पास आ रहा है। इतनी जल्दी से हम एग्री हो जाते हैं दूसरी आत्मा के साथ। और परमेश्वर की आत्मा, प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, आज प्रभु कल संडे पक्का हूँ, किससे वादा करते हैं? परमेश्वर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु कहते कोई बात, प्रभु तो फिर भी कहते कोई बात नहीं, चिंता मत कर, जा तू जहाँ जाना जा। वो फिर भी भला परमेश्वर फिर भी नहीं आना, पर हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं। तो यहाँ कहता है जब उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया। किसने बुलाया था? परमेश्वर ने बुलाया, आत्मा के बुलाया था। उन्हें क्या, उन्हें जब सारे प्रेरित बैठे हुए थे तो जो काम करना था, परमेश्वर ने, आत्मा ने आवाज कहा कि बरनबास और शाऊल को मेरे काम के लिए अलग कर दो। पर उन्होंने क्या करा? उसकी आवाज को सुना था ना, सुना तो उन्हें इनकार करा नहीं, क्या करा उन्होंने? तैयार हो गए। उन्हें परमेश्वर की आवाज को सुना और तुरंत उन सब प्रेरितों ने जल्दी सुनकर, सब उनके लोगों ने जितने 12 प्रेरित थे तुरंत उनको पर दुआ करी और उनका विदा करा वहां काम किया। उन्हें परमेश्वर की आवाज को सुना, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं यार नहीं, कोई इधर उधर नहीं आना, इधर जाना। उन्हें परमेश्वर की आवाज को दो। और आज तक जिन्हें लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना वो लोग कभी भी नुकसान नहीं उठाते, कभी भी जिंदगी के अंदर परेशानियों के जीवन के अंदर शैतान की आवाज को सुनते हैं, अपनी मन की इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। तो यहाँ वचन नहीं कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने उपवास रखा हुआ था और परमेश्वर की आवाज दी बरनबास, उन्हें प्रेरितों को बोला बरनबास और शाऊल को मेरे काम के लिए अलग करो। ये मेरा काम करेंगे। काम क्या करना था? वचन सुनाना था परमेश्वर का। वो 2 लोगों को लिए, अन्य जातियों को लिए चुना गया था परमेश्वर के काम, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, एलिया ने परमेश्वर की आवाज को सुना। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की आवाज को सुना उन लोगों के जीवन के अंदर बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। उनके जीवन में दुख उठाया प्रभु के लिए, पर परमेश्वर की आवाज को सुना उन्होंने। यूनत 16 के 13 निकालेंगे ना। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यस, यहाँ क्लियर हो गया बात। यहाँ आत्मा क्लियर कर दिया, उन्होंने परमेश्वर को पा लिया। जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया उन्होंने परमेश्वर को पा लिया और प्रभु को ढूंढ लिया उन्होंने। मेरे आज कहने का मतलब परमेश्वर को कैसे ढूंढना है, तो आज यहाँ क्लियर कर दिया उन्होंने। कहता जब वो सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब सत्य का आत्मा आएगा क्या होगा फिर जी?
सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग तब बताएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा और वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा परंतु जो कुछ वह सुनेगा वही कहेगा वो ही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और आने वाली जो अपने पिता से सुनेगा वही हमें बातें बताएगा। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उनको ताली बजाएं। सत्य का आत्मा जो आने वाला है आमेन आमेन। हम उसी के इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल हम दिन रात जो बैठे हैं, रात प्रचार कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशन हो रही है, किसके लिए हो रही है? उसी के लिए हो रही है। उसी के लिए हो जाए। और आज हमारे कुछ लोग हैं वो बैठे इंतजार कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। हम उसकी चर्च के अंदर बैठे वेट कर रहे हैं, इंतजार, घरों के अंदर प्रार्थना करके इंतजार, प्रभु तो बहुत जल्दी आने, प्रभु तो बहुत जल्दी आने। प्रभु कहता है मैं आऊँगा, पर यहाँ प्रभु का बच्चा कहना वो सत्य का आत्मा आएगा, बस सत्य का आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा, तो जो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा कि क्या होने वाला है। आमीन आमीन। हमें उस प्रकोप से बचना है, उस प्रकोप से जो भयंकर आने वाला है, तो बच तभी बच सकते हैं हम जब हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाएंगे, अपना जीवन सही तरीके से प्रभु को दे दो। ये तो उसके बाद क्या होगा? बहुत बुरा हाल होगा। बिल्कुल सही बात। जितने लोगों ने प्रभु को आज जीवन दे दिया है, प्रभु के मुताबिक चल रहे हैं, वो सारे लोग उठाए जाएंगे, और जो रह जाएंगे वो उनका हाल क्या होगा वो कभी जिंदगी के अंदर सोच नहीं सके क्या उनका हाल है। इतना बुरा हाल होगा उन लोगों का जो आज भी परमेश्वर की वचन की कदर नहीं करते लोग। आज परमेश्वर को हम एक मामूली सा समझ रहे हैं, हर कल है परमेश्वर को। और यहाँ कहता है जब सत्य का आत्मा आएगा तो मैं तुम्हें सारी बातें बताएगा। वो लोग प्रभु को ढूंढ चुके हैं, वो लोग प्रभु को पा चुके हैं जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, जो परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, जो हर टाइम उसको याद करते रहते हैं, हर सुबह शाम बैठ के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की। परिस्थितियों द्वारा परमेश्वर के खुदा बंद करता है, दूसरा खोल देता है। अगर एक द्वार बंद होता है तो परमेश्वर क्या करता है? दूसरा रास्ता खोल देता है। शैतान एक रास्ता बंद करे, परमेश्वर दूसरा रास्ता खोल देता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमेन। प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में कहता है जिसे मैं खोलूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, बिल्कुल और जिसे मैं बंद करूं उसे कोई खोल नहीं सकता। हो नहीं सकता। आमेन। तो ये परमेश्वर भाई तेल का जोर ला दो, जो मर्जी करी जो, पर जैसे परमेश्वर ने बंद कर दिया फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। जो घुटने टेके जाओ, गिर जाओ। परमेश्वर के संतान के साथ कोई बात, कोई दुर्घटना नहीं होती। परमेश्वर के लोगों के साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं होती जो परमेश्वर को जान जाते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों के द्वारा जेटी 37 पढ़े जरा लास्ट टाइम के अंदर आ रहे हैं, पढ़े जरा न्यायों 37 किंतु सतर्क रहिए कि आप परिस्थितियों को बदलने की कोशिश ना करें। आप सतर्क रखें, परमेश्वर के हालातों को बदलने, परमेश्वर के वचन बदलने की कोशिश मत करें। अपनी हालातों को बदलने की कोशिश मत करें। परमेश्वर हालात आपके बदलेगा, अपने आप मत करो आप कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ। पढ़ेंगे जरा न्यायों पढ़ेंगे कितना जी 6:37 से लेकर 39 तक। परिस्थितियों को बदलने की कोशिश न करें। तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसे ही हुआ। इसलिए अब उसने सवेरे उठकर ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर से कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े।
क्या कह रहा है? सारी भूमि पर ओस पड़ी। ओस पड़ेगी। तो सुन, मैं एक भेड़ की ऊन खलियान में रखूंगा। खलियान किसे कहते हैं? कहना मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में, जो मैदान होता है जहाँ उनका ऊन कतरते हैं, खलियान में रखूंगा। और यदि ओस केवल उस पर पड़े तो उस छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए। ये एक शर्त रखी उसने कि परमेश्वर में तब विश्वास करूंगा अगर एक कहना खलियान है जो ये सारी भूमि कहता है, यदि ओस केवल उस पर ऊन पर पड़े, कहना जो ओस गिरती है ना रात को, ओस पता ना ओस Yes. कहना मैं तब मालूम, मैं विश्वास करूंगा अगर वो ओस कहना उसी ऊन पर पड़े जो खलियान में रखी हुई है, जगह पर रखी हुई है। कहना प्रभु मैं तब विश्वास करूंगा। तो उसने कहा, परमेश्वर ने उन्हें बात करी, उन्हें कभी उसी पर ओस पैनी चाहिए, उसी चीज पर ऊन कर, ऊन पता जो भेड़ की ऊन होती है, Yes. उसी पर ओस पैनी चाहिए। तो मैं जान लूंगा कि तुम वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छोड़ाए। आमीन। कहता मैं तब मानूंगा कि बात तो परमेश्वर को तभी नहीं छोड़ाएगा मेरे इस्राएल को। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। हालेलुया। हालेलुया। जब जैसा उसने कहा था, उसने वो कटोरा देखा, उसने ऊन का जो ऊन था ना उसको पकड़ा और ऐसे जब उसने निचोड़ा तो उसके अंदर पानी निकला, पूरा एक कटोरा भर गया पानी। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो ऐसे अनोखे काम करता है। उसने परमेश्वर का प्रभु मैं तब मानूंगा तू इस्राएल को छुड़ा लेगा मेरे से। जब तू कहना क्या करेगा, इसको कहना इसी ऊन पर तेरी औस टपके, उसी औस पर, किसी के ऊपर नहीं औस गिरी, उसी ऊन के ऊपर औस गिरी। और जब वो सुबह उठा उन्हें ऊन को पकड़ा और ऐसे निचोड़ा और पूरा एक कटोरा पानी का भर गया। ये है परमेश्वर की काम। Amen. फिर गिदौन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर न बढ़े। कहना प्रभु एक बार मैं और तुझसे सवाल करूं। गिदौन कहने लगा, एक सवाल मैं और करता हूं। पहले तो एक गिदौन ने पहले वो बात कही, अब गिदौन एक और सवाल और कर, प्रभु अगर तुम गुस्सा न करे तो मैं एक बात और करता हूं। कोई बात बहुत। फिर गिदौन ने अपने एक सवाल रख रखा। फिर गिदौन ने एक सवाल और खड़ा। गिदौन ने कहा, फिर गिदौन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर न बढ़ के मैं इस ऊन में से एक बार और तेरी परीक्षा करूंगा, इसी ऊन के द्वारा और परीक्षा करूंगा, अर्थात केवल ऊन की सूखी रहे ना। मैं दाव विश्वास करूंगा, कहना मैं सारी जगह औस पड़े पर इस ऊन के ऊपर औस ना पड़े। पहला उसने गिदौन ने कहा था कि किसी के ऊपर औस ना पड़े, ये ऊन गिली होनी चाहिए जो ऊन थी। अब कहता मैं मान लेता हूँ, गुस्सा न करना। कहता एक बार मैं कहता हूँ ये ऊन जो रखी हुई है, कहता सारे पासे कहता गिला हो पर ये ऊन सूखी रहनी चाहिए। कहता ऊन पहला क्या था, गिली कर रहा था, अब क्या कर रहा है, सूखी रहनी चाहिए। चारों तरफ कहता भी गिली हो जाए, कोई साल गिला हो जाए, ओस पड़ जाए, पर ये ऊन के ऊपर ओस नहीं पड़नी चाहिए। अब परमेश्वर कहता ठीक है भाई, कोई बात नहीं, परीक्षा करूंगा, अर्थात केवल ऊन की सूखी रहे और सारी भूमि पर औस पड़े। कहना सारी भूमि पर औस पड़ जाए पर इस ऊन के ऊपर औस ना पड़े। परमेश्वर उसकी बात को सुन लिया। और परमेश्वर ने क्या करा, उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया। कहना उसी रात को, हालेलुया, उसी रात को ही कहना परमेश्वर ने वैसे ही किया। चारों तरफ औस पड़ी पर ऊन के ऊपर औस ना पड़ी। इसे कहते हैं परमेश्वर की आवाज। परमेश्वर सुनता भी है। प्रभु कहता मैं बहरा नहीं हूँ। हाँ, परमेश्वर को बहरा समझे, हमें सुनता नहीं परमेश्वर, हम उसे तुच्छ समझे, तुच्छ परमेश्वर को। परमेश्वर की वैल्यू नहीं जानते, हमारा परमेश्वर कितना महान है।
कितने धनी हो तुम लोग कि आज इतना बड़ा परमेश्वर को फिर भी धोखा दे रहे हो। आज धोखा दे रहे परमेश्वर को, तुच्छ जानते हैं हमारा परमेश्वर जो पूरी सृष्टि का बनाने वाला। अगर ऐसा धोखा दे दोगे कि एक दिन बहुत पीछे रह जाओगे, रोते रहोगे, हाथ मलते रहोगे। परमेश्वर को धोखा मत दो आप। किसी मनुष्य को धोखा दे दो बात अलग है, परमेश्वर को धोखा देना बहुत बड़ी गलत बात है। गलत सोच लिया। गिदौन भी वही गलती कर रहा है, परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है। अरे पूरी सृष्टि का मानव जो औस बरसात तूफान लेकर आने वाला, जिसने सबको बनाया उसी ने। और गिदौन से सामने सवाल कर रहा है, कभी कहता औस गीली हो जाए, कभी कहता औस सूखी हो जाए। परमेश्वर सवाल करता परमेश्वर से, फिर कहता प्रभु तू गुस्सा न कर। प्रभु कहता कोई बात नहीं, तो जो कहता कर, मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ, तो देख मैं यही हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊँट सूखी रह गई और सारी भूमि और पड़ी थी सारी, पर वो जगह सूखी रह गई। वो ऊँट की जो बिल्कुल सूखी और सारी जगह पर पानी गिरा सकता। सतर्क रहें, अपनी परिस्थितियों को, अपनी हालातों को मत बदलें। परमेश्वर के साथ धोखा मत करें आप। उनके साथ खेलना और चोरी चलाकी करना बहुत खतरनाक है। उसके साथ, परमेश्वर के साथ खेलना बहुत भयानक बात है। परमेश्वर के साथ धोखा करोगे आप। परमेश्वर का दास एक ऐसा होता है जो अपने लोगों के लिए दिन रात प्रार्थना करता है। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है कि परमेश्वर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बाजिया प्रभु इनकी रक्षा कर। पादरी रोता रहता है, पास्टर रोता रहता है, और विश्वासी ठाठ से चलता रहता है। विश्वासी को कोई असर नहीं होता, चलता रहता है ठीक ठाक, बिल्कुल जी ठीक है, मैं उसको चिंता नहीं। क्योंकि बैठा कोई ना कोई बैठा उसके लिए कर रहा है, रो रहा है, आपसे कोई तो बाहर है, इसलिए चल रहा तो उसकी कदर नहीं जानते। अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, सामने लेकर जाए अपनी इच्छा जो आपकी इच्छा चाह रहे आप परमेश्वर के सामने लेके, क्यों नहीं परमेश्वर आपकी बात को सुनेगा। अगर परमेश्वर को ढूंढ चुके हो आप, तो परमेश्वर के सामने बात करो, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। शक मत करें परमेश्वर के वचन के ऊपर। परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मा की इच्छा जाने की चेष्टा कीजिए। ध्यान रखें, अपनी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा किया। परमेश्वर आपके हालातों को सब कुछ बदलना चाहता है, आपकी परिस्थितियों को चेंज करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के साथ ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, परमेश्वर को धोखा हम नहीं दे सकते। आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, वो परमेश्वर है, हम उसके बेटे बेटियां हैं, सब उसकी संतान। तो मेरे कहने का मतलब है, आज इस वचन के द्वारा शायद आपको समझ आ गया होगा कि आज का वचन मैं तो बड़े क्लियर शब्दों में, अच्छे शब्दों में मैंने प्रचार किया। हो सकता आपको समझ आए। आपको समझ आया कि नहीं आया? तेरा हाथ उठाए, देखो अपने हाथ उठाओ, किसको तो समझ आया। तो परमेश्वर का वचन है। और प्लीज़ मैं आपको फिर एक वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं तो जो रो रहा हूँ, मैं तो लोगों के लिए, आत्मा के लिए रो रहा हूँ जो मेरी कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, मगर मैं उन लोगों के लिए आगाह करना चाहता हूँ जो छोटी छोटी बात के लिए क्रोध रखते ना। तो बेशक परमेश्वर को जरूरत है ना, मुझे जरूरत है। चार बंदे भी होंगे, मैं परमेश्वर का वचन चार लोगों को भी सुनाऊंगा, और ऐसी लोगों को मुझे जरूरत है। पढ़ाने वाला परमेश्वर, करने वाला परमेश्वर।